नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कारागार बस्ती का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। बस्ती जिलाधिकारी रविश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा जिला कारागार बस्ती का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल के बैरक, अस्पताल, मेस आदि का निरीक्षण कर कैदियों से वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया गया एवं मौजूद सभी जेल कर्मियों को सख्त हिदायत दिया गया कि उनसे अपेक्षित समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन सही तरीके से करे। किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि या अवांछनीय तत्व न पाए जाने के संबंध में हिदायत दी गई। निरीक्षण के दौरान पीआरओ, पुलिस अधीक्षक बस्ती व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। डुमरियागंज अधिशासी अधिकारी ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जांच। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत डुमरियागंज में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ऐसे लाभार्थी जिन्हें प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी है और वे आवास नहीं बनवा रहे हैं, उन लाभार्थियों को अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव द्वारा अंतिम चेतावनी दी गई है कि वह आवास निर्माण कार्य छत स्तर तक शीघ्र पूर्ण कराए। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत नए आवेदन का जांच किया गया। अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को आवास अवश्य दिया जाए। पत्रकार, पात्र व्यक्तियों को आवास देना शासन की प्राथमिकता में है। अपात्र लोगों को आवास कदापि नहीं दिया जाएगा। वह लोग इसे मुगालते हैं ना रहे कि उन्हें आवास हेतु पात्र किया जाए। नेपाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल और चाइना के बीच संबंधों को करेगा मजबूत। महोत्सव। अब समय आ गया है कि बुद्ध के शांति के विचारों को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया जाए। उक्त बातें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लुम्बिनी में लुम्बिनी विकास कोष और सारीपुत्र फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 4 दिवसीय चौथे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन उद्घाटन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नेपाल और चाइना के बीच संबंधों को मजबूत करने, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व में उथल मची हुई है, बुद्ध के विचारों का महत्व बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्ध के शांति के विचारों को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने की शक्ति आ गई है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि दुनिया में खतरनाक प्रकार के हथियार विकसित हो चुके हैं और युद्ध से शांति नहीं आती, इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत शांति की है और बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिला कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी राजा गणपति आर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन सिद्धार्थनगर द्वारा जिला कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक व पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहे। सभी बैरकों का तथा बंदियों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरकों में किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। जेल अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से उनके बाद जेल स्टाफ द्वारा जेल की चेकिंग की जाती है। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के समय सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहे व शातिर किस्म के बंदियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखें एवं आवश्यकता अनुसार समय समय पर कारागार में निरुद्ध बंदियों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते रहे। बस्ती में सुनीता हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार। बस्ती जिले के कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा शनिवार को सुनीता हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय घाट मिश्रौलिया गांव में बीते दिनों सुनीता की मारपीट कर हत्या कर दिया गया था। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। शनिवार को कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए नोहर चौधरी, वेधावती उर्फ संतोला तथा लक्ष्मी निवासी ग्राम सरायघाट मिश्रौलिया को राजाचक मोड़ पुलिया के समीप से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि मृतका सुनीता भुवर निरंजनपुर गांव की रहने वाली है। बीते दिनों उसके पति की मौत हो गई थी। कुछ दिनों के बाद नोहर से शादी कर लिया था। नोहर की शादी पहले हुई थी। 2 पत्नी होने के कारण हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन भी मारपीट की घटना घटी थी। नोहर और उसकी पत्नी तथा बेटी ने मिलकर सुनीता के सर पर लकड़ी के डंडे से मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बस्ती में अलग अलग स्थानों पर फंदे से लटकता मिला 2 शव।
बस्ती जिले में शनिवार को 2 अलग-अलग स्थानों से फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शनिवार को पुलिस सूत्रों ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पैकौलिया थाना क्षेत्र के मुसहा बरहापेड़ा गांव के बगीचे में मुकेश श्रीवास्तव 35 वर्ष का शव तथा दुबौलिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी सुरजीत यादव 25 वर्ष का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को देखने से प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। दोनों घटना स्थल पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी तक मृतक के परिवार वालों की तरफ से कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ग्रामीणों से भी पूछताछ किया जा रहा है। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस पार्टी बस्ती द्वारा आगामी 28 अप्रैल को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह के परिसर में दिन में 11 बजे से प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के संयोजन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ ही पार्टी नेताओं पदाधिकारियों में दायित्वों का वितरण किया गया। तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक केशव चंद यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान को बदलने की तैयारी में है और संसद से लेकर सड़क तक संविधान को कमजोर करने के साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब को भी अपमानित करने का सुनियोजित षड्यंत्र निरंतर जारी है। देशवासियों को जगाने और संविधान बचाने की दिशा में 28 अप्रैल की कांग्रेस की रैली महत्वपूर्ण है। कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता रैली की सफलता के लिए अपने पूरी ताकत झोंक दें। बस्ती में राष्ट्र के स्तंभ के सामने शिक्षकों ने फूंका आतंकवाद का पुतला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादी द्वारा धर्म पूजकर की गई क्रूरतम हत्या से आक्रोश है। शनिवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बनकटी अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव के संयोजन में कंपोजिट विद्यालय बनकटी के परिसर में स्थापित राष्ट्रीय स्तंभ के सामने पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादी द्वारा निर्दोष पर्यटकों के निर्मम हत्या तथा पाकिस्तान के इस घिनौने हरकत के विरोध में शिक्षकों ने आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आतंकवाद के पुतला दहन से पूर्व शिक्षक नेता अभय सिंह यादव ने कहा कि पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादी द्वारा धर्म पूजकर की गई क्रूरतम हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। छात्राओं को मिठाई खिलाकर कॉलेज परिवार ने सफलता पर दी बधाई। बस्ती जिले के बनगटी ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित सम्राट अशोक प्रभावंश बालिका इंटर कॉलेज में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा फल 100% रहा। प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य एवं प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम मौर्य संस्थापक राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित वंशराज मौर्य ने छात्राओं को बधाइयां व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया है। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत कॉलेज परिसर में छात्राओं को विद्यालय परिवार की ओर से मिठाई खिलाकर छात्राओं का मुंह मीठा कराया गया। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम मौर्य ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा में अंशिका 79.4%, प्रीति 75%, कोमल शुक्ला 70% तथा इंटरमीडिएट में अनन्या अग्रहरी 79.4% और चंदा 76.8% तथा अंशिका गौतम 73.6% अंक प्राप्त
पाकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन की उपस्थिति में थाना गलोहरा में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। संपूर्ण थाना समाधान दिवस के अवसर पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सुना गया। प्रकरण भूमि विवाद एवं नाली से संबंधित था। समस्त राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को निर्देश दिया गया कि भूमि विवाद, वरासत, बंटवारा आदि के जो प्रकरण है उनका मौके पर जाकर सही ढंग से निस्तारण कराएं, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया कि आज और कल सभी हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक को साथ लेकर मौके पर जाकर नाली का विवाद, चकमार्ग का विवाद व जमीन बंटवारा व अवैध कब्जा पट्टा प्रकरणों को ग्रामवासियों का बयान लेकर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के साथ मौके पर जाएं। अधिवक्ता प्रकरणों को निस्तारण कराकर ही लौटे। प्रकरण लंबित कदापि न रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा किया है तो उसके विरुद्ध हल्का लेखपाल मुकदमा दर्ज कराए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।